ईश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और मुझे भी आशीष दे। 5 मार्च 2025 ऐश वेडनेसडे। क्या है ऐश वेडनेसडे? इसका अर्थ क्या है? ऐश वेडनेसडे को कौन मनाता है? यह किसका त्यौहार है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। ऐश वेडनेसडे। ऐश वेडनेसडे को राख बुधवार भी कहा जाता है। अगर बहुत ही सारांश रूप में मैं ऐश वेडनेसडे की मीनिंग की बात करूं तो इसका अर्थ है पश्चाताप और उपवास का दिन। ऐश वेडनेसडे को लैंड का पहला दिन भी कहा जाता है। ऐश बुधवार की मुख्य बात यह है कि ईश्वर के समक्ष हमारा पाप और मनुष्य के रूप में हमारी नश्वरता, और यह हमें समय देता है कि हम पश्चाताप करें, उपवास करें और अपने पापों से क्षमा मांगे। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में या नरक में? ऐश वेडनेसडे या ऐश बुधवार यह ईसाइयों का महत्वपूर्ण पवित्र दिन है। इस दिन माथे पर राख लगाते हैं। ऐश बुधवार लैंड का पहला दिन है। ईस्टर तक चलने वाला 40 दिनों का उपवास का दिन कहलाता है। ऐश वेडनेसडे ईस्टर के पहले का 7वां बुधवार होता है, या कहा जाए तो ऐश बुधवार ईस्टर से 46 दिन पहले होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐश बुधवार को राख बुधवार भी कहते हैं। राख का अर्थ क्या है? राख का मतलब पापों पर दुख और शोक व्यक्त करना है। राख मृत्यु और पश्चाताप दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐश बुधवार के दिन लोग अपनी गलती स्वीकार कर अहंकार छोड़ने की प्रार्थना भी करते हैं। ऐश बुधवार की शुरुआत राख को माथे पर क्रॉस के आकार में लगाया जाता है। राख को लगाते समय अक्सर यह कहा जाता है, याद रखें कि आप धूल है और धूल में ही मिल जाएंगे। ऐश बुधवार की शुरुआत और ईस्टर का दिन, इन दिनों इनके बीच में कुल 46 दिन का गैप होता है। इन 46 दिनों में कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि शादी करना और सगाई करना। इस प्रकार से कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इन दिनों को उपवास का दिन कहा जाता है और इन दिनों में वे ज़्यादातर उपवास किया करते हैं। इन उपवास के दिनों को कुछ इस प्रकार से भी याद किया जाता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की 40 दिन तक उन्होंने भी ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, और 40 दिन तक वे जंगल में थे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली थी। बहुत ही फेमस गाना है, मानो तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आप इस गाना को सुनते हैं, इस गीत को सुनते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। इसमें एक एक शब्द इस ऐश वेडनेसडे को प्रस्तुत करता है। अगर हम मृत्यु की बात करें तो बाइबल के अनुसार हमारी 2 मृत्यु है। एक तो हम शरीर से मर जाते हैं और फिर आत्मा से भी। और जब हम शरीर से मर जाते हैं, उसके बाद जब हमारा लेखा होता है तो स्वर्ग और नरक की बात कही जाती है कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। इसका उदाहरण आपको बाइबल के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सुनने को मिलेगा। अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको इस 2 मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर हम ऐश वेडनेसडे के बारे में पूरा सारांश देखते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से है। ऐश वेडनेसडे राख बुधवार हमें याद दिलाता है कि एक दिन हमारा शरीर मर जाएगा। हम मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। हम अपने जीवन को जिस तरह जीते हैं उससे हम यह तय करते हैं कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, यीशु के साथ स्वर्ग में या शैतान के साथ नरक में। यह चुनाव हमारा है और हम पर निर्भर है। एक बार यह पृथ्वी जल प्रलय से नष्ट हो चुकी है और
दोबारा यह सुसमाचार किया जा रहा है कि मन फिराओ और क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ, अपने पापों का अंगीकार करो, क्षमा मांगो ताकि आप अपने पापों से छुटकारा पा सके। परमेश्वर का वचन बताता है कि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह से है। परमेश्वर पर विश्वास करें, अपने जीवन को बदले ताकि आप उस नरक के कुंड से बचाए जा सके। आपने इसे बहुत प्यार से सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।